हृदय से एक ही बात कहकर शुरुआत करता हूं कि हम सब एक ही परम पवित्र परमात्मा के अंश हैं। हमारा शरीर भले अलग अलग घरों में, अलग अलग कुलों में, अलग अलग देशों में क्यों न जन्मा हो, पर भीतर जो आत्मा है वह एक ही परम सत्य से आई है। पंचभूतों से बना यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, परम पवित्र है। ये जो हम वर्ण, कुल, धन, गरीबी, ऊंच नीच, अपना पराया देख रहे हैं, ये सब माया की रचना है। सच्चाई सिर्फ ये है कि हम सब भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इसी भाव के साथ आज एक ऐसी कथा सुनिए जो कि पूरे वर्ष को मंगलमय बनाने के लिए है। ये कथा उन दो चीजों के बारे में है जिन्हें यदि कोई 2026 शुरू होने से पहले अपने घर में चुपचाप स्थापित कर दे, छुपा कर रख दे, तो उसका पूरा साल शांति, लक्ष्मी, सुख, सद्बुद्धि और प्रेम से भरा रहे। ये कथा पुरानी है, पर इसका फल आज भी उतना ही सत्य है जितना उस समय था जब ये घटित हुई थी। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, इसको अंत तक सुनिएगा। पूरा बहुत समय पहले की बात है, जब न शहरों में इतनी चकाचौंध थी, न बाजारों में इतनी दौड़ भाग। लोग बैलगाड़ियों से चलते थे, मिट्टी के घर होते थे, छप्पर के नीचे चूल्हा जलता था। एक छोटा सा गांव था, नाम था शिवपुर। गांव बहुत बड़ा नहीं था, पर वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। खेतों में हरियाली थी, कुएं से मीठा पानी निकलता था, शाम को गौशालाओं से घंटियों की मधुर ध्वनि आती थी, और रात को लोग दियों की रोशनी में रामायण, भागवत, पुराण की कथाएं सुनते थे। उसी शिवपुर गांव में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था हरिदास। बहुत सीधा साधा, ईमानदार, परिश्रमी मनुष्य। सुबह सुबह उठकर गंगा जल से स्नान करता, संध्या करता, भगवान के नाम का कीर्तन करता और फिर गांव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करवाता। उसकी पत्नी गोमती बहुत ही संस्कारी, सरल और सहनशील स्त्री थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा माधव और छोटी बिटिया तुलसी। घर में ज्यादा धन नहीं था, पर जितना था उसमें भी वे संतोष से रहते थे। परंतु एक दुख उनके मन में हमेशा चुभता था। वो दुख क्या था? घर में शांति नहीं टिकती थी। बिना मतलब की कलह, छोटी छोटी बातों पर झगड़े, कभी बर्तन खटकने की आवाज, कभी बच्चों की रोना धोना, कभी पड़ोसियों से तकरार। खेत में मेहनत करते, पर पैसे टिकते नहीं थे। आज कुछ मिला, कल कोई बीमारी आ गई। कभी घर की छत टपकने लगती, कभी अनाज में कीड़े लग जाते। हरिदास सोचता, मैं